इस सभागार में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत आदरणीय कोटी राय साहब, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हमारी वंदनीय माता जी, और आज इस सभा में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर राजेश राय जी, जूम पटल के माध्यम से उपस्थित सम्माननीय श्री कुलदीप अग्रवाल जी, समस्त सुधी श्रोतृवृंद। आर्य समाज किस तरह से चीजों को सोचता है वो समझना बहुत आवश्यक है। आर्य समाज उस संगठन का नाम, उस विचार प्रक्रिया का नाम है जो हर किसी के पीछे साइंस को ढूंढता है। वो किसी बात पर भरोसा नहीं करता है कि आपने कह दिया भरोसा करो। आर्य समाज का मतलब प्रश्न उठना बहुत जरूरी है। गणेश का अगर हम अर्थ देखें तो गणेश का अर्थ है गणों का ईश। जितने भी प्रकार के समूह हैं, उन समूह में अगर कोई सम्राट है, कोई राजा है, तो वह है गणेश। वर्तमान में जिसे हम गणेश मानते हैं, वहां पर कुछ चीजें, कुछ उपलक्षण, कुछ सिंबल प्राप्त होते हैं जो हमें सम्राट बनाने के लिए तैयार करते हैं, हमें कुछ नया देने के लिए। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने देखा होगा कि जो वर्तमान जो गणेश का सिंबल हमारे पास मिलता है, उनमें उनकी नाक, उनकी सूंड बहुत लंबी है। अगर देखा जाए, नासिका का काम होता है ब्रीद आउट और ब्रीद इन के लिए। समस्त शरीर को यदि कोई एग्जिस्टेंस कर पा रहा है, कोई उसको अस्तित्व दे पा रहा है, तो इसका एकमात्र उसकी पहचान है कि हमारी ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है। अगर हम ब्रीदिंग को बहुत उथला ले रहे हैं, बहुत शैलो ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं फिर सम्राट नहीं बन सकते हैं। सम्राट बनने की पहली प्रकृति में है कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। बहुत सारे लोग सांसों को केवल नाक तक लेते हैं, तो समझदार लोग मुख तक लेते हैं, तो समझदार लोग जो मानते गले तक लेते हैं। ये उस सूंड का मतलब नहीं है। सूंड का मतलब है कि आप कितनी गहरी, कितने धीरे और कितनी सद्भावना से आप सांसों को लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब आप सांसों को बहुत बारीकी से लेते हैं, बहुत धीरे धीरे लेते हैं, तो सबसे पहले आप कहां होते? प्रेजेंट में आते हैं। सारा का सारा जो निर्माण हुआ है, वो सारा का सारा निर्माण जिसने भी किया प्रेजेंट मोड में किया है, पास्ट में नहीं कर सकता है, फ्यूचर में नहीं कर सकता है। हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है जहां जाकर के हम अपने पास्ट को ठीक कर सकें। हमारे पास वर्तमान है, और गणेश इस बात का प्रतीक है कि हमें वर्तमान को ठीक रखना है। और वर्तमान को ठीक रखने के लिए हमें काल को समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए महाकाल किसे कहा जाता है? सनातन परंपरा में महाकाल शिव को कहा जाता है। पर हमारे यहाँ महाकाल का मतलब महाकाल परमेश्वर है, जो कालों का भी काल है, कालातीत है। वो क्योंकि इसलिए कि एक शब्द आता है कि काल चक्र, काल के पहिए लगे हुए हैं, समय लगा हुआ, समय में पहिए लगे हुए। तो जो चीज को आप रोक नहीं सकते हो, तो आपको किसको रोकना है? समय को नहीं रोकना है, स्वयं पर काम करना है। इसलिए आज का जो नया रिसर्च आया है, नया रिसर्च आईक्यू पर काम नहीं करता है। नया रिसर्च काम करता है ईक्यू पर, इमोशनल इंटेलिजेंसी पर काम करता है। इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर मुझे किसी को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे किसी मार्गदर्शक की जरूरत है। अगर कोई मुझे देख रहा है इसलिए मैं अपने को ठीक ढंग से रख रहा हूं, तो मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है। और वैसे एक बात हो, अगर मेरे जीवन में चालू काम है, मैं चालू करता हूं, हो जाए किसी प्रकार शॉर्टकट अपनाता हूं, तो मुझे किसी गुरु की जरूरत है। तब मुझे गणेश जैसा सम्राट नहीं बन सकता हूं।
इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात की कि सबसे पहले अपने भावों पर आपको आना चाहिए। भाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और भाव अगर हमें किसी को अगर मैंने अपना रिमोट दे दिया है तो समझो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का विद्यार्थी भी नहीं, बहुत दूर हूं। तो बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें सबसे पहला आता है कि मुझे अपने शरीर के लेवल पर काम करना है। आज क्या हो रहा है, हम कुछ भी पूजा करते हैं, कुछ भी रिचुअल करते हैं, सोचते वहां से मुझे मिलेगा। ये आर्य समाज की परंपरा नहीं है। आर्य समाज काम को मानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़े कठोर शब्दों में कहा है कि अगर आप मंत्रों में यज्ञ की मंत्रों में आप मंत्रों को उच्चारण करें तो आप केवल पर्यावरण को आप शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ डिवाइन हो जाएगा वो नहीं होने वाला। वो डिवाइन कब होगा, जब आप उस मंत्रों को अपने जीवन में उतारोगे। सारा खेल है कैरेक्टर का। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जा रहे थे तो किसी अंग्रेज ने उनसे कहा, भाई आप जेंटलमैन जैसे नहीं लग रहे हो। तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी का जो उत्तर था वो जरूर सुनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यूरोप में आधुनिक जो देश हैं उन देशों में जेंटलमैन बनाने के लिए टेलर होता है, टेलर बनाता है, और हम भारतीय लोग हैं, सनातन के लोग हैं, हमारे कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा चरित्र जो है कितना दिव्य है और कितना हमने उसको पर काम किया, कितना उसको समझा है। पुनः जो मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा शरीर, और शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें 5 तत्वों को एक्टिवेट करना होगा। सब जानते हैं, हम आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, हम मोक्ष की बात करेंगे, लेकिन जो हमारा टूल है उस टूल को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मेरा टूल ठीक नहीं है उससे फिर वैसा रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारा टूल, हमारा शरीर। और अगर हम शरीर को समय नहीं दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो बुढ़ापा सबके साथ आने वाला है। और मैं हमारे लिए इस आर्य समाज में सबसे बड़ी बात, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय ओपी राय साहब का जीवन वाकई इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन को बताते नहीं, उनका जीवन, उनका चरित्र बोलता है। मेरी सर से बात नहीं हुई, कल रवि ने मुझे कहा, रवि हमारे यहाँ जो खाना बनाते हैं, क्या देखिए सोचने का जो तरीका है, मुझे लगा कि हाँ यहाँ सूत्र हैं, जीवन के सूत्र मिल रहे हैं। कल सर की कार जो है वो गई थी मेंटेनेंस के लिए। सर सही बोल रहा हूँ? तो सर ने कहा कि, रवि ने कहा कि आप टैक्सी लो, सर ने कहा मैं पैदल जाऊंगा। जिस व्यक्ति को अपना जीवन का महत्व पता है वो पैदल जाना मतलब ईश्वरीय वरदान है। कार लेना बहुत आसान है, लेकिन यदि मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं ईश्वर को साक्षात्कार कर रहा हूं। ईश्वर तो जीवन चरित्र का नाम है। अगर मैं उस जीवन को जीता हूं तो फिर बताने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा खेल है कि आपका व्यक्तित्व बताए। लेकिन व्यक्तित्व शब्द के लिए जो अंग्रेजों ने शब्द दिया ना, पर्सोना, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। हमारे यहाँ व्यक्तित्व नाम की कोई चीज ही नहीं है, माफी चाहूंगा, हमारे यहाँ चरित्र नाम की चीज है। हमारा चरित्र बनना चाहिए, और चरित्र जो है एक दिन की चीज नहीं है। चरित्र बनता है कि सबसे पहले मैं विचारों पर काम करूं, और विचार अगर मैंने काम कर लिया तो क्या होगा, एक्शन पर काम होगा, और एक्शन पर काम होगा तो हैबिट बनेगी, और अगर हैबिट बनेगी तो जाकर के हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। ऐसा नहीं है, एक दिन की चीज नहीं है, शॉर्टकट तरीका नहीं है। जीवन खपाना पड़ता है तब जाकर के ऐसा जीवन बनता है, एक दिन के शॉर्टकट तरीका नहीं है। जब आपने जीवन को बहुत नजदीकी से देखा हो, जब आपने जीवन को बहुत नजदीकी से समझा हो, तब समझ में आता है कि छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। एक बार एक व्यक्ति जो मूर्तिकार था, उस व्यक्ति के पास कोई समझदार व्यक्ति उसकी मूर्ति को देखने के लिए जाता है। मूर्तिकार के जो वर्कशॉप थी, तो मूर्तिकार किसी मूर्ति को बना रहा है, बड़ी खूबसूरत मूर्ति उसने देखा। बनाते बनाते देखा जिस मूर्ति को बना रहा है वैसी एक मूर्ति नीचे सीढ़ियों में पड़ी हुई है।
उसने कहा, क्या आपके पास 2 ऑर्डर आए हैं क्या? कहा नहीं, एक ही ऑर्डर है। तो फिर जो मूर्ति आप बना रहे, जैसा बना रहे वैसे मूर्ति तो नीचे स्टूडियो में है। तो बोलता है मूर्तिकार, इसमें कुछ खामियां हैं। तो जो दर्शक आया था, जो विद्वान व्यक्ति आया था, बोलते हैं कि क्या कमी? इसकी नाक में थोड़ा सा निशान है, कुछ लगा हुआ। तो मूर्तिकार से वो व्यक्ति पूछता, चाहिए बताओ ये जो मूर्ति स्टेज आप बना रहे कहां पर लगेगा? कहा कि जहां पर आप वहां से 20 फीट ऊपर लगेगा। तो व्यक्ति कहता है, भाई साहब क्यों दोबारा काम कर रहे हो? भाई 20 फीट मैं नजदीक से देख रहा हूं तो थोड़ा मेरा ध्यान गया है, 20 फीट में कौन देखेगा? उस वक्त मूर्तिकार कहता है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कहता है, तुमने कहा कोई नहीं देखा, मैं देख रहा हूं और मेरा परमात्मा देख रहा है। तो हमारे साथ क्या दिक्कत है? कोई देख रहा है तो जाकर के अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैंने अपने परसेप्शन को चेंज नहीं किया तो एटीट्यूड पर काम करने से कुछ नहीं होगा। आप देखें, जंगल में जो है ना, शेर से ज्यादा ताकतवर, शेर से ज्यादा भारी शरीर वाला हाथी है, जेब्रा है, और वो जानते हैं। लेकिन शेर कहता है, मुझे लगता है मैं राजा हूं। ये जो ये एटीट्यूड है, एक दिन की चीज नहीं है कि मैं राजा हूं, मुझे लगता है मैं राजा हूं। तो ये एटीट्यूड कब आएगा? ये एटीट्यूड तब आएगा जब आप मेरे साथ बोलेंगे, आई एम, बोलिए कैसे, आई एम द मोस्ट बिलव्ड चाइल्ड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मैं ईश्वर की सबसे प्रिय संतान हूं। जब इस विश्वास को हम जिएंगे तब जाकर के हमारा एटीट्यूड बनेगा कि मेरे से कोई गलती हो ही नहीं सकती है। मैं चालू काम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ ऐसा काम करने के लिए आया हूं कि जो मैं जानता हूं कि केवल मैं ही कर सकता हूं। इस धारणा से, इस विश्वास से जब हम काम करेंगे, उसे बोलते हैं परमात्मा की कृपाएं, उसे बोलते हैं परसेप्शन चेंज करना, उसे बोलते हैं एटीट्यूड चेंज करना। और वो एटीट्यूड फिर हमारे व्यवहार में आएगा तो क्या होगा? हमारा किस्मत, हमारी डेस्टिनी बनेगी, तब जाकर हमारी किस्मत बनती है। और जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनको अगर आप देखेंगे ना, वो समाज की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैंने समाज की चिंता की तो मैं खूबसूरती से निकल नहीं पाऊंगा, निखर नहीं पाऊंगा। अगर प्रकट होना है तो मुझे खुद पर काम करना होगा और कॉन्फिडेंस लाना होगा। इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए दोबारा मैं कहूंगा कि मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ हो। अगर मैं शरीर को स्वस्थ नहीं कर रहा हूं और सही भोजन नहीं कर रहा हूं, सही एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने अपने शरीर को काम नहीं किया है, हिंदी वाला काम नहीं, इंग्लिश वाला काम, पीस नहीं बनाया, पीसफुल माइंड नहीं बनाया है, और सबसे बड़ी एम्प्टी नहीं, खाली नहीं किया। हमें हमारे साथ क्या एम्प्टी करते नहीं अपने मस्तिष्क को, तो हमें खाली करना होगा। तो गणेश की बहुत सारी चीजें हैं। एक बात मैं दोबारा से कहूंगा कि यदि वाकई हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सांसों को लंबी गहरी लेना शुरू करें। उससे क्या होगा? आपकी ऊर्जा शक्ति में चमत्कार पैदा होगा, और आपकी ऊर्जा में चमत्कार पैदा हुआ तो आप कुछ ऐसा निर्माण करेंगे जो कोई और निर्माण कर ही नहीं सकता। तभी तो हमारे यहाँ अग्नि और जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि जल का मतलब सरल रहना, जल का मतलब विनम्र रहना, लेकिन जल पत्थर जैसे कठोर को भी अपने अनुकूल बना देता है। ये शक्ति है जल में, और तभी हम आचमन करते हैं, और तभी हम समझते हैं कर्मों को अपने अंदर फील करना। और दूसरे नंबर पर अग्नि, कैसी भी स्थिति हो जाए, अंधेरे को दूर करने का एक ही तरीका है, कोई आपको सपोर्ट करता हो। अंधेरे को, जीवन में अंधेरा होता है ना, कई बार लगता है कि निराशा आ रही है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता,
तो उस समय कोई सपोर्टिव सिस्टम चाहिए होता है। सबसे महत्वपूर्ण सपोर्टिव सिस्टम होता है जो आपको इमोशनली बुला सके। उसका पैसा नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन बोलेगा हाँ मैं तेरे जैसा हूं, तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं तेरे साथ। ऐसा इमोशनल सपोर्टिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्टिंग सिस्टम होना जरूरी। लेकिन तीसरा जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जिसे हम अग्नि कहते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे हम आचार्य कहते हैं, जो हमें डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। इन तीनों सपोर्ट से ही हमारा जीवन उस अंधेरे को, अग्नि मतलब अंधेरे को दूर करेगा। अंधेरा दूर करने का एक ही तरीका है, उजाला करा दो, लाइट ऑन कर दो। अगर लाइट हमने ऑन नहीं की तो अंधेरा रहेगा।